start the session. And This call is now being recorded. Hello. So the session is going to be recorded. So all of you, if you're listening, I'm sharing the screen as well as the video screen first of all. And I hope that you listen to it. तो आज का जो लेक्चर होगा वो स्क्रीन के थ्रू होगा, मतलब वीडियो लेक्चर होगा. होप कि इमेज आपके पास परफेक्ट आए यहाँ पे. दूसरा ये यहाँ पे ये बता दूं कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा. सो आज का टॉपिक आपको पता है कि आज का टॉपिक हमारे पास एंट्रोपी है. उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी है. सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का. और बाय द वे थर्ड लॉ भी है थर्मोडायनेमिक्स का. Hope that screen is visible to all of you. Yes, sir. ठीक है. तो भाई आज का टॉपिक हमारे पास है जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज वी हैव एंट्रोपी. सो वी डील विद दैट है. उसके बाद हम करेंगे डिस्कस सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. लास्ट टाइम डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ और जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स का. नोट्स अवेलेबल हैं, ऑल नोट्स अवेलेबल. So we start with first topic and that is by the way entropy. तो भाई basically what is entropy ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंट्रोपी हमारे पास क्या होता है. तो जैसे हम बात करते हैं एंट्रोपी की. सो एंट्रोपी, as you know, that is the measurement of, or we can say degree of the disorder. So it's a type of disorder. Sir, not visible what you are writing. Okay, I will remove my hand and then you see there. So it is degree of. नीचे करो. क्या करें? हाँ बोलिए. सर वो दिख रहा नहीं, आप ऊपर लिख रहे हो कैमरा की रेंज. मैं ऊपर लिख रहा हूँ अब. ठीक है. So it is basically disorder, or we can say it is randomness. This is called entropy. So entropy is basically the degree of the we can say disorder or randomness. And in the last class I told you that it is we can say the gaseous molecule जिनकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है. उसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल. उसके बाद we have solids molecule. So entropy is basically decreasing in the way. सबसे पहले गैस की, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद इसकी सॉलिड की. सबसे लीस्ट जो है हमारे पास वो सॉलिड की है. The next point we are discussing here, that entropy is a state function. You all know that state function is a function that depends upon initial and final state. At the same time, it is divisible and hence it is also extensive property. Extensive property is a property जो divide होती है, उसको बोलते हैं extensive property. तो ये भी एक तरह का क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव मतलब डिविजिबल होती है हमारे पास, इंटेंसिव नहीं है. अच्छा भाई मैथमेटिकली देखें. सो इफ वी गो फॉर मैथमेटिकल वी कैन से अप्रोच, एंट्रोपी को डिनोट करते ऐसे. ठीक है. बट हमें पता है कि हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं कर पाते. वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपी. ओके. एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट the change in entropy, that is called delta S. And delta S is basically
the ratio of the amount of heat absorbed for a reversible process, that is called Q reversible, upon temperature in Kelvin, that is called temperature is T. In other words, it's also given as change of enthalpy, that is delta H, upon temperature delta T. And when we put unit, तो अगर यूनिट की बात करें तो हीट का यूनिट किसमें आता है भाई, जूल में, टेम्परेचर का पर केल्विन में. सो ये होगा भाई हमारे पास यूनिट जूल पर केल्विन, और एक मोल के लिए क्या होगा यहाँ पे, जूल पर केल्विन पर मोल. इज इट विजिबल? ये ज्यादा छोटा हो रहा है. होप इट इज विजिबल. तो ये क्या आएगा भैया? Yes, sir, it's visible. ओके ओके, थैंक यू. सो ये क्या आएगा भाई हमारे पास, जूल पर केल्विन पर मोल. सो ये हमारे पास इसका यूनिट है. जूल किसका है? जूल हमारे पास हीट का, टेम्परेचर का केल्विन में, तो जूल पर केल्विन पर मोल. याद रखना यूनिट हमेशा जूल में लिया जाता है, किलो जूल में नहीं या एर्गन नहीं, क्योंकि जूल हीट का ही यूनिट हमारे पास है. तो ये हो गया भाई हमारे पास. अब दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है. तो अगर स्टेट फंक्शन की बात करें तो ये रही भाई हमारे पास, मान लो समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, P, ठीक है, टू समीशन ऑफ एंथैल्पी, नॉट एंथैल्पी, सॉरी, एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट. सो दिस इज बेसिकली योर डेल्टा S. That is the change of the concentration, or we can say total summation of the entropy of the product minus reactant. This is why we called state function. And in between the reaction, when reactants are converted to product, we do not know anything, but we know only the initial state, reactant and product. So the total is, we can say basically the sum of the enthalpies of the product minus reactant, and without initiating any path. That's why it is called state function. Coming to next point. अब देखो भाई, एंट्रोपी हमने बताया कि एंट्रोपी हमारे पास क्या होती है. अब कुछ फॉर्मूले हैं. तो पहला फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया कि एंट्रोपी कैसे निकालें, डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T और डेल्टा H अपॉन T. अगर हमारे पास देखिएगा भाई, हमारे पास अगर सपोज हमारे पास आइडल गैस है, तो आइडल गैस के लिए क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एंट्रोपी. सो आइडल गैस के लिए, फॉर आइडल गैस व्हाट वी हैव, so change in entropy, that is delta S. This delta S is equal to N is the number of moles. CV, what is CV? Heat capacity at constant volume, log of natural, temperature T2 upon temperature T1. This is the one, plus N, or R is gas constant, log of natural, V2 upon V1. This is the equation when we go for the ideal gas. So for ideal gas, entropy change is nothing, but it's a summation of the, we can say, heat capacity at constant temperature at constant volume multiplied by the log of natural of T2 upon T1, and that is summed up with, we can say, R, that is gas constant, plus log of V2 upon V1, log of natural. Okay, and all you know that this log of natural is equal to, मैंने बहुत बार बताया यहाँ पे, ये 2.303 log base 10 होता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है. दिस इज log of base E, और ये आता है कौन सा, log of base 10 के बीच में रिलेशन हमारे पास. अब भाई नेक्स्ट हमारे पास देखो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है. सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि फेज ट्रांजिशन में, फेज ट्रांजिशन मतलब कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, फेज ट्रांजिशन बोलो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. व्हेन वी आर चेंजिंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ओके, और सॉलिड टू गैस, दिस इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन. फॉर एग्जांपल, when we are moving from solid to liquid, and we know that it is called melting, इसको melting बोलते हैं. So it is called, it is basically for phase transition, that is change in, we can say, entropy of melting.
तो यहाँ पे दिखाएंगे क्या भी, मेल्टिंग दिखाएंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब कन्वर्शन किसका, सॉलिड का लिक्विड में। Few students are joining and then they are leaving. Is there any difficulty? तो फ्यूजन होता है भाई हमारे पास, कन्वर्जन किसका भाई, वो होता है हमारे पास सॉलिड का लिक्विड में, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, टीएम क्या यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग। इसी तरह से सपोज अगर हमारे पास वेपराइजेशन हो रही है, Screen is not visible. ओके ओके ओके, आप ठीक है। No, sir. No, sir. सर आप व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा दो। व्हाइट बोर्ड पे, लेट मी चेक 1 minute। Just wait। I am presenting the screen. Hope it is visible to all of you. Okay, so my screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay, is there something like page which is Yes, sir. appeared in front of you? Okay, so much thanks। अब भाई देखो, इस पे मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे बता दूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ। सो आई एम प्रेजेंटिंग हियर। तो अब भाई मैं आपको क्या बोलूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ना मतलब पेज बेसिकली थोड़ा दिखेगा नहीं आपको प्रॉपर, मतलब एडजस्ट देख के करेंगे। तो देखो इसमें क्या बताया भी मैंने कि जो अगर मैं एंट्रोपी चेंज बता रहा हूँ, ओके, उसमें क्या हमारे पास, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी चेंज, तो एक और होता भाई, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एस। इट इज कॉल्ड डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन। ओके, एंड यू नो दैट वेपराइजेशन क्या होता है, इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू गैस। इट इज आल्सो गिवन बाय डेल्टा एच vaporization upon TB। TB stand for here what we can say boiling point। is it visible? hello, हाँ Yes, भाई sir. विजिबल है। Yes, sir. ओके चलो इस तरह से लिखेंगे आप थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास भी ट्रांजिशन हो रही है। मान लो कि अगर एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे, गैस में, यू नो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो वी कैन से वी हैव डेल्टा एस entropy change for sublimation। I am writing here sub, that is also equal to enthalpy change for sublimation delta H upon क्या आएगा भाई, T sub, it is point said to be sublimation point। so these are the phase transition। ये सारे क्या आते हैं भाई यहाँ पे, तो ये आते हैं हमारे पास phase transition। ठीक है, तो phase transition केस में एंथैल्पी कैसे दी जाती है। तो ये था भाई आपका वन पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सो नेक्स्ट पार्ट इज नाउ आफ्टर एंट्रोपी वी हैव टू डील विद द सेकंड लॉ।
the second law of the thermodynamics. Okay, so basically the second law of the thermodynamics states that, क्या बोलता है भाई आपको, देखो सिंपल बताता हूं कि जो एंट्रोपी है किसकी, यूनिवर्स की, ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is always increasing. Understand? The entropy of the universe is always increasing in a course of, or in every course of, in every course of natural change. Natural, by the way, means spontaneous change. All natural changes are spontaneous. Okay, so for any spontaneous or natural change, the process, the thermodynamic process is basically irreversible. Understand? So for any natural or what we can say for any natural or we can say spontaneous process, what we say that process is irreversible. Process क्या होता है भाई यहाँ पे, irreversible होता है, ठीक है, that cannot be reversed. Next point. अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे इतना ऐसा हम बताएंगे एंट्रोपी सेकंड लॉ में. सो सेकंड लॉ बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई भी यूनिवर्स में प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, और अगर वो स्पॉन्टेनियस है दैट कैन नॉट बी रिवर्स. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि जो हमारे पास हीट है, ठीक है, तो हीट कहाँ से भी फ्लो करती है, तो हीट फ्लो करती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी तक, ठीक है. बट कभी आपने ऐसे देखा कि हीट फ्लो कर रही है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे, तो ऐसा तो प्रोसेस है ही नहीं, तब तक है ही नहीं जब तक हमारे पास कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना लगाए. दूसरा, वाटर फॉल करता है एक हाइट से, ठीक है, की तरफ, एक लो प्लेस की तरफ, ठीक है, लो ग्राउंड की तरफ, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है. बट अगर आप उल्टा चलाना चाहते हो, सपोज यू वांट टू रेज द वाटर फ्रॉम लोअर अल्टीट्यूड टू हाई अल्टीट्यूड, व्हाट यू नीड, तो यू नीड, जैसे आपने देखा घर में भी वाटर यूज करते हो, ठीक है, तो प्रोसेस हमारे पास बेसिकली जब फॉलो करते हो वाटर को लोअर, आपका स्पॉन्टेनियस, ठीक है, और ये कभी आपका रिवर्स नहीं हो सकता. रिवर्स तभी होगा जब आप कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा मोटर का यूज करोगे तो ये रिवर्स हो सकता है. So this is the second law. So there is only statement regarding the second law. So remember that every natural process, it is basically irreversible, and the entropy of the universe is always increasing. And this is the same statement that I'm giving for the second law. अब आते हैं कहाँ पे, अब आते हैं भाई गिब्स फ्री एनर्जी पे. देखो गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास है क्या. अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी बोलूं, या मैं बोल सकता हूँ गिब्स एनर्जी. So Gibbs free energy is denoted by capital G, okay, and change in Gibbs free energy is denoted by delta G. दो है यहाँ पे. This is Gibbs free energy, and this is change in Gibbs free energy. Okay, so I am referring here change. तो किसमें change भाई यहाँ पे, change in Gibbs free energy. Next point is that here. So basically, what is Gibbs फ्री एनर्जी. अब हम इसकी बात करते हैं. तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होती है, लेट्स डिस्कस दैट. अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे भाई कि एक सिंपल सी बात करता हूँ कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल अंडर सम कंडीशंस. एक सिस्टम के लिए, एक सिस्टम जो हमारे पास है उसमें जो मतलब एनर्जी अवेलेबल होती है, इट इज बेसिकली द एनर्जी अवेलेबल by a system under some conditions. Conditions क्या भाई, टेम्परेचर, प्रेशर और मतलब बाकी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस फैक्टर्स हमारे पास. तो वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली अवेलेबल फॉर वर्क डन. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ऐसी एनर्जी दैट इज अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क डन. ओके, सो इट इज बेसिकली अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क डन. दिस इज द वन पॉइंट. Okay, so it is basically available for the useful work done. Again, it is state function, ठीक है.
अगर हमारे पास सिस्टम का एक का मान लो हमारे पास गिब्स एनर्जी कितनी है, G2 है, और दूसरे की क्या G1 है, तो व्हाट इज टोटल, वी कैन से दैट इज द टोटल इज द चेंज, दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी। ओके, और अगर मैं ये कहूँ कि ये स्टेट फंक्शन है, तो आपको पता है कि स्टेट फंक्शन में मैक्सिमम क्या होते हैं, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ये भी हमारे पास क्या होती है, डिवाइड होती है। सो जो भी प्रॉपर्टी डिवाइड होती है वो कौन सी होती है भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे। तो मैंने कहा था जितने भी हम थर्मोडायनेमिक्स टर्म पढ़ेंगे, चाहे वो आपकी एंथैल्पी है, चाहे वो आपकी एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी है, ऑल आर स्टेट फंक्शंस, नंबर 1 पॉइंट, एंड ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल की, तो यू नो दैट स्टेट वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं। एक तो हमारे पास आपका हीट, दूसरा हमारे पास कौन सा भाई, वर्क। तो मुझे बताओ भाई उसमें से, हीट और वर्क में से हीट कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रैंडम है या फिर आपकी ऑर्गेनाइज्ड है। एनीवन आंसर मी, हीट इज व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज रैंडम और ऑर्गेनाइज्ड, और वर्क कौन सा है, whether that is organized or we can say random form of energy. So please answer that. फटाफट बताइए भी मुझे क्या है ये। You are listening to me? So heat मुझे is आंसर random. दीजिएगा। So heat is random. Heat random form of energy, And whereas work is work is organized. organized form of energy. Okay, both are what, path functions। ठीक है, तो ये पाथ फंक्शंस हैं, और तो पाथ फंक्शंस क्या होते हैं भाई, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो दूसरी बात, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम जो है, टेम्परेचर प्रेशर जो है, या कोई बॉइलिंग पॉइंट है, मोलैरिटी है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, सो ऑल ऑफ देम आर विच प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, Sir, दे आर extensive. इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव भाई, इंटेंसिव, because they cannot be divided. You cannot divide boiling point of the liquid. It is always and always 100. Okay, you can divide the volume of water, but when you are supposed to ask what is boiling point, you have to say 100. ठीक है, अगर मैं आपको 10 लीटर की एक गैलन देता हूँ और बोलता हूँ भाई वॉल्यूम क्या बोलोगे 10, उसको डिवाइड करता हूँ हाफ हाफ में, बोलूंगा वॉल्यूम क्या बोलोगे सर 5। बट मैं पूछूंगा दोनों का, या मैं पूछूंगा वॉल्यूम, आप टेम्परेचर क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलोगे सर, दोनों का 100 होगा। तो आपने टेम्परेचर को डिवाइड नहीं किया, बॉइलिंग पॉइंट को डिवाइड नहीं किया, इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट को डिवाइड नहीं किया। तो इसी तरह से मैं बोलूंगा भाई इसमें कौन कौन से सॉल्ट हैं, मैं ये बोलूंगा इसमें कौन कौन से सॉल्ट हैं, तो आप बोलोगे इसमें NaCl भी है, ये भी है, वो भी है। तो मतलब वो जो कंपोजिशन है वो भी डिवाइड नहीं होगी, कंसंट्रेशन वो भी डिवाइड नहीं होगी, कंसंट्रेशन बाय मींस मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी जो भी उनकी डिवाइड नहीं हो सकती। दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं डेल्टा जी की। तो मैंने कहा भाई कि यहाँ पे हम अगर मैथमेटिकली देखें, तो योर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, माइनस T delta S, where T is called temperature. I am writing S here. तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, this is basically product of T delta S. Understand? So delta G यहाँ पे क्या change in enthalpy, delta H क्या है change, sorry delta G is change in Gibbs free energy, delta H is basically the enthalpy change, and T is temperature. मैंने कहा यहाँ पे condition, देखो कंडीशन स्पेसिफाई यहाँ पे क्या करेगी, जैसे मैंने टेम्परेचर कहा है, तो टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे इफेक्ट करेगा किसको, इफेक्ट करेगा डेल्टा जी को। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे किसको इफेक्ट करेगा, डेल्टा जी को। बाकी फैक्टर कौन से हैं, डेल्टा एच भी है, डेल्टा एस भी है, बट मेन यहाँ पे, अब देखो भाई यहाँ से आपको दो चीज मिलती है। तो मैंने कहा था पहले सेकंड में स्पॉन्टेनियस की बात की थी। ठीक है, तो मैंने ये भी कहा था कि सारे नेचुरल प्रोसेस के हैं स्पॉन्टेनियस। तो भाई अगर सबसे पहला स्टेटमेंट, अगर डेल्टा जी हमारे पास 0 हो, तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड? एंड एट दैट पॉइंट योर डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल टू टी डेल्टा एस। 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास डेल्टा जी इज लेस देन 0 है, मतलब आपका डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब कोई भी डेल्टा जी, याद रखना किसी भी रिएक्शन के अगर डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव हो, तो मतलब रिएक्शन क्या होती है भाई, तो रिमेंबर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो मान लो अगर आप कोई रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो अगर उसमें डेल्टा जी के वैल्यू नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन कैन
be feasible, that can be predictable, that can happen. And the last point is that is number third point about delta G. तो अगर डेल्टा जी हमारे पास बाय द वे पॉजिटिव है, मतलब ये बोल सकते हैं कि इज ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में आपका जब भी डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, रिमेंबर द रिएक्शन कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन क्या होती है भाई यहाँ पे, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है हमारे पास। तो ये आपको ये तीन फैक्टर याद रखने हैं कि कब हमारे पास आपका डेल्टा जी हमारे पास 0 हो। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये भी, so important point is what I'm referring that। तो important point यहाँ पे ये है कि अगर मैं बात करता हूँ, जब मैंने कहा कि डेल्टा जी हमारे पास क्या भी 0 है, तो मैंने कहा कि इस स्टेट में क्या होता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम होती है। तब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एंड व्हाट इज दैट, दिस इज द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा जी नॉट। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है भाई, तो अगर मैं सपोज आपको डेल्टा जी नॉट की बात करें तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो भाई कि हमारे पास जो डेल्टा जी होता है ना, वो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू बेसिकली डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी log of natural k, where k is called equilibrium constant। ओके, k क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास है। तो अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी 0 है, तो व्हाट इज 0, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस और log of natural, we can say RT log of natural k। तो यहां से मुझे बताओ भाई डेल्टा जी नॉट क्या आएगा। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें, माइनस आर टी log of natural k। दिस इज द another formula where we are defining delta g naught। ठीक है भाई, तो अगर हम यहाँ पे log of natural की वैल्यू डालें, सो व्हाट विल बी इक्वेशन। तो आप देखो भाई इक्वेशन क्या होगी, सो आपकी इक्वेशन होगी यहाँ पे डेल्टा जी नॉट is equal to minus 2.303 RT log आएगा, LOG log क्या आएगा, K आएगा। सो इससे आप K भी निकाल सकते हो, डेल्टा जी भी निकाल सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, अंडरस्टैंड। एक हो गया। अब दूसरा भी अगर आपको मान लो यहाँ पे पूछा जाता है रिलेशनशिप, एक रिलेशन आता है यहाँ पे, तो दिस इज द सेकंड फार्मूला। मैं आपको बता दूं ये सेकंड फार्मूला हमारे पास है यहाँ पे। और थर्ड फार्मूला क्या भी आपको याद रखना है, that is relationship between delta G standard versus E naught standard। What is this E naught standard? This E naught standard is called standard electrode potential। इसको standard electrode potential बोलते हैं। और ये क्या होता है भाई कि एक इलेक्ट्रोड या तो जाता ऑक्सीडेशन में या तो रिडक्शन में, ठीक है। तो जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की to undergo oxidation reduction at standard temperature conditions, it is called standard electrode potential। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पे, और मोस्टली आप प्रोडक्ट्स में ही पढ़ोगे इसको। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है अभी, तो रिलेशन क्या है यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं। सो द रिलेशन इज कि जो आपका डेल्टा जी नॉट है, दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दिस सेल। दिस इज थर्ड फॉर्मूला, दिस इज थर्ड वन। और यहाँ पे एन क्या भाई, तो एन इलेक्ट्रॉन्स कितने वो डील करता है। एफ इज कॉल्ड फैराडे एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कोलम्ब चार्ज मतलब। और ई ऑफ द सेल मैंने पहले कहा आपको, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं लिखते तो ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास। याद रखना अगर आपकी रिएक्शन कोई भी स्पॉन्टेनियस है ना, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट याद रखो, इफ अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। एट द सेम टाइम अगर कोई सेल रिएक्शन हमारे पास है, अगर उसके केस में डेल्टा ई पॉजिटिव है, तभी जाके आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन लगाया नेगेटिव। तो भाई डेल्टा जी इज नेगेटिव ओनली एंड ओनली व्हेन when E naught cell, that is standard electrode potential of the cell, is positive. For a cell
अगर इलेक्ट्रोकेमिकली वो देखा जाए तो उसमें आपका ई नॉट सेल कितना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके आपका डेल्टा जी क्या होगा, वो आपका नेगेटिव होगा। अगर बाय द वे एक सेल में हमारे पास डेल्टा ई नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों प्लस हो जाएंगे और डेल्टा जी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। मतलब ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर यहाँ पे डेल्टा ई नॉट ऑफ द सेल जीरो है तो सब कुछ बन जाएगा जीरो, तो मतलब डेल्टा जी जीरो एट दैट पॉइंट, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, इट इज सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये यहाँ पे भी पॉइंट है। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सो आई एम राइटिंग ऑल द इक्वेशंस टुगेदर। तो मैं आप इन सब इक्वेशन को टुगेदर लिख रहा हूँ। तो एक हमने पढ़ी भाई डेल्टा जी के बारे में, तो एक पढ़ा डेल्टा जी क्या होता है कि दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, रिलेशन नंबर 1। सेकंड क्या पढ़ा भाई कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ नेचुरल के, फिर लॉग ऑफ नेचुरल को रिप्लेस किया, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग आया भाई यहाँ पे लॉग के इज कॉल्ड इनकांस्टेंट। और दूसरा फॉर्म में, तीसरा फॉर्म में क्या पढ़ा, थर्ड फॉर्म में इज माइनस एन ई एफ नॉट ऑफ द सेल, this should be positive so that delta G should be negative. All these are the formula of the delta G. तो अब देखो भाई यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस तरह से यहाँ पे ये बता दें कि हमारे पास जो आपका मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैंने कहा था टेम्परेचर यहाँ पे फैक्टर है, तो हाउ वी असर्टेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो आई एम कमिंग टू द टेम्परेचर। तो मैंने ये कहा कि भाई डेल्टा जी जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो किस तरह से टेम्परेचर जो हमारे पास है, टेम्परेचर हमारे पास इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट, इसका अगर मैं डायग्राम यूज करूं तो वो बेटर होगा। सो आई हैव टू गो बैक एंड विल शो समथिंग। तो मैं आपको बैक जा रहा हूँ भाई यहाँ पे क्लास में, और यहाँ पे एक डायग्राम है। सो आई एम शेयरिंग दैट। So all you please stick to here. तो यस भाई यहाँ पे एक डायग्राम है, मे बी इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई यहाँ पे पहले मैंने ये डिस्कस किया ऊपर वाले केस में, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं तो पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो अगर डेल्टा जी हमारे पास जीरो है तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और लेस देन जीरो तो इट इज स्पॉन्टेनियस, अगर जीरो है तो इट इज वी कैन से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो 3 कंडीशन यहाँ पे याद रखने, 4 रखने अपनी याद। पहली बात, अगर आप इस टेबल को यहाँ पे एक मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेते हो या कुछ भी करते हो, दैट इज बेटर हियर टू अंडरस्टैंड। और इस चीज को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी एडिट नहीं कर पाऊंगा इसको मैं, सो आई एम अनएबल टू एडिट हियर। सो आई विल ट्राई टू एडिट समवेयर। इसको मैं कोशिश करता हूँ एडिट करने की, बट ये एडिट नहीं हो पाएगा शायद। Yes, it may be edited right now. अब एडिट हो जाएगा। So coming back, now my whole screen is visible to all of you. So I will edit now it. तो देखो भाई अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको, if I just recall, ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, तो आप देख सकते हो इसको, how it is possible। तो देखो भाई यहाँ पे इट कैन नॉट बी एडिटेड, ओके, ये एडिट नहीं होगा यहाँ पे। तो आप देखो भाई इसको थोड़ा सा देखो, एक तरफ मैंने डेल्टा जी लिया ऊपर, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने लिया डेल्टा एस और डेल्टा एच, ठीक है। यहाँ पे आप केसेस देखो आराम से, एंड देन वी विल स्टिक टू अनदर, मैं वहीं पे जाऊंगा क्योंकि दिस इज नॉट एडिटेबल हियर। The screen is not shared. स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, 1 मिनट।
what is being written here? ओके सो देखो भाई, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगेन आई एम कमिंग, तो देखिएगा माई प्रेजेंटिंग स्क्रीन अगेन। So hope that screen is visible again. Is it visible? Yes, sir. ओके तो मैं यहीं पे बताता हूँ। मैंने एक आपको टेबल बताना है यहाँ पे। बेसिकली टेबल क्या, मैं इसको टेबल को नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बाद में टेबल देखना। तो आपको ये बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेल्टा जी की, तो मैं अगर डेल्टा जी नेगेटिव वाला प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा ना, तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो प्रोसेस क्या होगा भाई, दैट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे ये क्या है। देखो भाई, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास दो फैक्टर के पास। एक तो हमारे पास डिपेंड करता है ये किसके ऊपर, डेल्टा एच के ऊपर। दूसरा डिपेंड करता है डेल्टा एस के ऊपर। याद रखो भाई कि डेल्टा जी नंबर वन, राइट नंबर वन, अगर डेल्टा एच किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव और डेल्टा व्हाट वी कैन से एस अगर पॉजिटिव हो, तो डेल्टा जी always and always is negative at all t. This is number 1 point. ठीक है, तो if delta H is negative and delta S of the reaction is positive, then delta G at all conditions of temperature pressure is always equal to negative. This is the first rule. ये first rule. ठीक है, इसको टेबल फॉर्म में आप इजी कर सकते हो। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड इज जब डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो और डेल्टा एस आपका negative, उस समय डेल्टा जी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव एट ऑल टी। योगी भाई ऑल टी की कंडीशन याद रखना। तो मतलब आपकी एंट्रोपी क्यों होनी चाहिए सिस्टम के लिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और रिएक्शन क्यों चाहिए आपकी एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक है। ये एंडोथर्मिक है और यहाँ पे एंट्रोपी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इस केस में क्या होगा भी, डेल्टा जी वो आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे हमेशा हमेशा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। चाहे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे टेम्परेचर लो हो हाई हो, डेल्टा जी विल रिमेन ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। नंबर थर्ड, number 2 point, number third point. Now third is very important because here we refer the two things. अगर दोनों पॉजिटिव, मतलब आपका डेल्टा एस भी क्या है, वो भी पॉजिटिव है, और डेल्टा एच भी क्या है, मैं यही लिख देता हूं ऐसे, डेल्टा एच इज ऑलवेज, वो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। फिर आपके दो केसेस, ठीक है, दो केसेस कौन से, एक लो टेम्परेचर आप टेम्परेचर फैक्ट होगा, एक हमारे पास हाई टेम्परेचर में एच टी लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो कि मैंने कहा था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो अब दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव में क्या होगा भी, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो हाई टेम्परेचर पे आपका डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा जी इज हियर नेगेटिव एंड एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी इज पॉजिटिव। अंडरस्टैंड, क्योंकि जब टेम्परेचर आपका लो रहेगा तो जो आपका ओवरऑल वैल्यू आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। बट जब टेम्परेचर आपका हाई होगा, मतलब हाई होगा, तो आपकी ओवरऑल जो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ, मतलब सॉरी नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हाई टेम्परेचर पे आपका डेल्टा जी होगा नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा, और यहाँ पे क्या होगा भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस इज केस नंबर थर्ड, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो। नेक्स्ट केस नंबर फोर्थ, अब केस नंबर फोर्थ दोनों क्या लेते हैं, दोनों नेगेटिव लेते हैं, चाहे वो डेल्टा एस है चाहे वो डेल्टा एच है, बोथ आर टेकन नेगेटिव। अगेन देयर आर टू केसेस। आप देखो भाई, तो डेल्टा एस आपका नेगेटिव होना मतलब इम्पॉसिबल है। सो डेल्टा एस को अगर नेगेटिव है तो इम्पॉसिबल है, तो डेल्टा एस को पॉजिटिव करना है। तो अगर डेल्टा एस को पॉजिटिव करना तो व्हाट वी नीड फॉर दैट कंडीशन, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन होंगे, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि अगर नेगेटिव हमारे पास है तो लो टेम्परेचर पे, ठीक है,
और अगर पॉजिटिव है तो कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे। बिल्कुल रिवर्स किसका, पॉजिटिव कंडीशन का। और इस केस में आपकी क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू बता रहा हूँ। तो अगर हमारे पास दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो मतलब डेल्टा जी लो टेम्परेचर पे क्या होगा आपका, नेगेटिव का। दैट मींस इट इज स्पॉन्टेनियस, और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस। यही मैंने टैबलर फॉर्म में वहाँ पे किया है। सो दिस इज बेसिकली टैबलर फॉर्म। तो आपको कभी कोई पूछा जाता है यहाँ पे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आपको क्या निकालना पड़ता है, टेम्परेचर निकालना पड़ता है कि एट व्हाट टेम्परेचर दे आर बेसिकली स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट हम आते हैं कहाँ पे, थर्ड लॉ पे। अब भाई थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, थर्मोडाइनमिक्स का। ये रहा थर्ड लॉ, ठीक है। तो भाई थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर एंट्रोपी की बात करें हो तो जो एक सबस्टांस है जिसको मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइन सबस्टांस, you know what is crystalline substance which is showing perfectly crystal structure। तो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन, at 0 Kelvin is having entropy almost equal to 0, but remember this is practically not possible। कोई भी सिस्टम हमारे पास है उसकी एंट्रोपी 0 होना इज नॉट पॉसिबल, चाहे वो फिर टेम्परेचर आपका लोवेस्ट पॉसिबल क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं वो रैंडम स्टेट में होते हैं, लीस्ट रैंडम स्टेट में होते हैं। अगर वो नहीं है तो तब भी वो टू एंड फ्रो करते हैं, जिगजैग मोशन जरूर शो करते हैं। तो मतलब इवन एट 0 ये कहता है कि दिस इज बेसिकली अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज सेड टू बी we can say having 0 entropy at 0 Kelvin, which is not practically possible। ठीक है, तो मतलब हम इसके कंट्रेरी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यही बताता हूँ। अब इसके लिए भी आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी आपको। सो दैट इक्वेशन इज दैट द एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा एस फॉर थर्ड लॉ इज गिवन बाय, हमें टेम्परेचर कहाँ लिया भाई, 0 से T तक लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू Cp। Cp is heat capacity at constant pressure। Cp we can say delta log n of T। okay, so this is the relation। और हम इसी को निकालें तो आपको पता log of natural की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2.303। उसके बाद ये 0 to T, ये बनेगा आपका Cp और log बनेगा T। dt लिखना, dt लिख दो, स्मॉल चेंज है हमारे पास यहाँ पे, तो ये होगी भी आपकी कौन सी। तो यहाँ पे जो आपका Cp है बेसिकली वो Cp क्या है, Cp इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मैंने कहा था इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज बिटवीन 0 to T Kelvin। ओके, बट ये जो लॉ है दिस इज ओनली एप्लीकेबल for substances, however the number of substances they have the entropy more than 0। so this is basically the third law that at a substance exists as a perfectly crystalline substance, that means having 0 entropy, but it is contrary to the law। This makes the third law of the thermodynamics। I hope that today is enough। I think it's too much lecture, so I hope that the session is good for you। तो अब मैं भाई बैक चाहूँगा और आप इसको क्या कहते हैं वो कर दो यहाँ से। You can now log out from here। तो random any question? सर हाँ बोलिए। सर डेल्टा जी जो है सर वो एंडोथर्मिक पे नेगेटिव हो, सॉरी पॉजिटिव होगा, और एक्सोथर्मिक पे नेगेटिव। नहीं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में रिलेशन नहीं है यहाँ पे भाई। देखो डेल्टा जी जो है ना, बेसिकली द डेल्टा जी इज अ फैक्टर दैट डिपेंड्स cumulative on delta S and delta H। okay, it is a basically dependent upon the two things, delta S and delta H। तो उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वही तो मैंने बताया ना फैक्टर आपके। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 and 5 फैक्टर्स वेयर वी डिस्कस अबाउट दैट हाउ
they change, how delta G become negative or positive. So just look at the table again and you will find कि वो कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होता है. वहां पे टेबल को मैंने थोड़ा ठीक बनाया, मतलब यू कैन विजिबल दैट. अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रीन के साथ शेयर कर रहा था वहां पे तो एडिट नहीं हो रहा था वहां पे. सो ये टेबल को देख लो, अगर नहीं आता टेबल तो आई विल अगेन एलोबरेट इट. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Okay, so now we leave the session and hope that this class is good here. And I find a little bit tricky that we have to use next time. I will use the we can say key concepts like for addition. So have a good day. तो भाई आपका टेस्ट भी हो गया है and most of you have given test. I hope that 50% have given test and all is good. But still those who are not able to submit, please submit that also. Okay. तो चलो अब इसको आप एंड कर दो, वहां से अपने टर्म्स एंड कर दो. आई एम ऑल्सो गोइंग टू एंड.